होली, वो नाम जिसे सुनते ही मन मौज मस्ती उमंग से भर जाता है। फिजा में मस्ती की ऐसी खुमारी छा जाती है जिसमें शरीर ही नहीं मन भी आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। कहीं तरह तरह के रंग, कहीं फूल, कहीं लड्डू तो कहीं कीचड़, यानी मस्ती का ये आलम कि जिसे जो मिला उसने उसी से सामने वाले को सराबोर कर डाला। ना उसने बुरा माना जिस पर रंग पड़ा, ना डालने वाले ने इस बात का ध्यान दिया कि सामने वाले पर क्या डाला। लेकिन आज बात उस होली की जो इन सब से अलग है, जहां ना रंग है, ना गुलाल, ना लड्डू और ना लठ। इस होली में है चिता की राख और उसमें भस्म मुर्दों का अहंकार। वो राख जिसके शरीर पर गिरी वो भोले की भक्ति में ऐसा डूब जाता है कि जगत की सुध-बुध भूल जाता है। हर तरफ भोले भोले और हर हर महादेव। दरअसल होली तो त्योहार ही है सारी सीमाएं तोड़कर आनंद के दरिया में डूब जाने का। वो मसान जहां आपका शरीर राख होगा और उस राख से भी लोग होली खेलेंगे। जी हां, यही है विश्व प्रसिद्ध मसान की होली, जहां चरितार्थ होता है अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी हर अंत एक शुरुआत है। मसान, चारों तरफ जलती चिताएं, चिता की अग्नि में चिटकती हड्डियों की आवाज, और उस आवाज को उत्साह के संगीत में पिरोकर मदमस्त होकर थिरकते पांव, भस्म के हर गुबार के साथ भोलेनाथ का जयकारा। जिस शमशान में कोई जाना नहीं चाहता, वहां मृत्यु के बीच उत्सव मनाते अड़भंगों अघोरियों की टोली। हवा में रंगों के साथ उड़ती सफेद राख और भयानक श्रृंगार किए हर हर महादेव का उद्घोष करते अघोरी। ये दृश्य उस वक्त का होता है जब महाशमशान मणिकर्णिका में चिता भस्म की होली खेली जाती है। महादेव की नगरी, जहां लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें जीवन मरण से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। जिस नगर में मृत्यु शोक नहीं उत्सव है, बनारस का रंग ही यही है कि जिस चीज से दुनिया डरती घबराती है, यहाँ उसे हंसकर स्वीकार किया जाता है। जिन्होंने कभी मसान की होली का नाम नहीं सुना, वो यहाँ के दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कल्पनाओं से परे है। भारी दोपहरी में भड़कती चिता की अग्नि के पास खड़े होकर उसकी भस्म को अपने शरीर माथे पर रगड़कर शेर की दहाड़ के जैसे हर हर महादेव का उद्घोष करते अघोरियों का ये नजारा किसी को भी जीवन के उस पड़ाव पर खड़ा कर देगा जहां वो ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या मृत्यु भी जश्न हो सकती है। लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? इस पूरे उत्सव के बीच मसान की होली आखिर है क्या, ये भी तो समझ लीजिए। जिस नगरी का कंकड़ कंकड़ शंकर है, ये वो काशी है जिसका कोई अंत नहीं। ये वो अविनाशी है, और जो महादेव के त्रिशूल पर टिकी है, ये वो अविचल काशी है। महादेव बनारस वासियों के लिए सिर्फ भगवान नहीं हैं, दोस्त हैं। महादेव को जो प्यार से बुला ले वो उनके हो जाते हैं। भूतों के हुए तो भूतेश्वर, नागों के हुए तो नागेश्वर, और पशुओं के हुए तो पशुपतिनाथ। इसी तरह मसान की होली प्रतीक है भगवान शिव और उनके असंख्य भक्तों के प्रेम का। अलबेली अविनाशी अविचल काशी में रंग भरी एकादशी के अगले दिन मसान में होली खेली जाती है। इस मसान की होली के पीछे कहानी भी बड़ी अद्भुत है। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ माता पार्वती को गौना कराकर पहली बार काशी लेकर आए थे, तब काशी वासियों ने शिव जी और माता पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल से किया था। लेकिन उस उत्सव में वे शमशान में बसने वाले भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतुओं के साथ होली नहीं खेल पाए थे। जिसके बाद दूसरे दिन महादेव शमशान में बसने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेलने पहुंचे। इस होली में अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और शिव के गण भी शामिल होते हैं। यहाँ लोग निडर होकर उल्लास और भक्ति के साथ इस अनोखी होली को मनाते हैं। यहाँ रंगों की जगह चिता भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। मसान होली को जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकारने का एक प्रतीक माना जाता है।
जिससे व्यक्ति मृत्यु का डर त्याग कर जीवन को खुले दिल से जी सके। इस होली में खासकर तांत्रिक, अघोरी और नागा साधु हिस्सा लेते हैं, जो मृत्यु को शोक नहीं उत्सव मानते हैं और आत्मा की मुक्ति का जश्न मनाते हैं। वो शिव की भक्ति में लीन होकर चिता भस्म से खुद को रंगते हैं। इस होली में हर हर बम बम के नारों के बीच मंत्रोच्चार, डमरू और शंखनाद गूंजता रहता है, जिससे माहौल अलौकिक और आनंद से भर जाता है। ये शिव की तांत्रिक और अवघड़ परंपरा का जीवंत उदाहरण माना जाता है। मसान की होली सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो इंसान को मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को खुलकर जीने का संदेश देती है। इसे खेलकर भक्त खुद को शिव के और करीब महसूस करते हैं। ये होली रंगों की नहीं, बल्कि मोक्ष और महादेव की दिव्य लीला का प्रतीक है, जहां मृत्यु उत्सव बन जाती है और डर भक्ति में बदल जाता है। मसान होली में इस्तेमाल की जाने वाली राख या भस्म अक्सर शमशान घाटों और मृतकों के जले हुए शवों से लाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा, जिसका पालन समाज के कुछ चुनिंदा लोग करते हैं, जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने के विचार से शुरू हुई थी। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सारे सांसारिक मोह को त्याग दिए हों। शुरुआत में मसान होली केवल तपस्वियों, अघोरियों और आध्यात्मिक साधकों से जुड़ी थी, जो एक निश्चित स्तर की तपस्या प्राप्त करने के बाद काशी में अक्सर आते थे। बाबा, नागा साधु और अघोरी ही ऐसे लोग थे जो मसान होली खेलते थे, क्योंकि मृतक की राख को केवल वे ही छूते थे और केवल उन्हें ही ऐसा करने के लिए जरूरी ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर अब भी आपके मन में सवाल है कि आखिर क्यों हर किसी को इस होली में शामिल नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर बेहद सरल है। दरअसल विद्यार्थी, बुजुर्ग, शादीशुदा लोग, बच्चे और कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी सांसारिक और भौतिक इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, उसे मसान होली नहीं खेलनी चाहिए। शमशान घाट और वहां मौजूद राख ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ खेला जाना चाहिए। शमशान घाट के अंदर प्रवेश करने के लिए नियम और कानून हैं। एक जीवित इंसान जिसका दुनिया से रिश्ता और संबंध है, उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें मृतक शामिल हों। काशी की ये होली अपने आप में एक पवित्र और दिव्य है। शिव भक्तों का मानना है कि चिता की राख से होली खेलने से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह परंपरा जीवन की नश्वरता का भी प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है।